आसं मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं भवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबन्धु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पदार्थ पूरी पदार्थ व्यवस्था नहीं આવે पदार्थ पूरी पदार्थ व्यवस्था પછી सर्वज्ञ બધી नहीं अंति कीधी जन वास्ते पदार्थ स्वरूप है जो है। अब सर्वज्ञ भगवान ने जो है क्या किया, पदार्थ की व्यवस्था करे वो त्रिपदी से। अब त्रिपदी जो है उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, वो प्रमाण पद्धति से अब कथन व्यवस्था करनी है, कहने की बात। पदार्थ व्यवस्था तो होती है, त्रिपदी की है। पदार्थ व्यवस्था त्रिपदी बनाई तब पदार्थ व्यवस्था हो। पदार्थ तो था, पदार्थ तो है, पदार्थ व्यवस्था भी है। पदार्थ त्रिपदी से कही। हाँ, ऐसे कार्य कारण भाव करो। इसमें आपने ऐसे लिखा है, इसलिए आपने ऐसे भी कार्य कारण भाव कर सकते, इसमें कोई ये सेम पहले आपने लिखा है इसलिए एक बार। हाँ बरोबर है इसमें। अब ये जैन शासन का चार्ट जो है सर्वज्ञ सिद्धांत का, ये परफेक्ट है, इसको कंप्लीटली ध्यान में रखना है, इधर उधर नहीं करना। अब ध्यान रखिए, सवाल क्या है कि इसको तोड़ने के लिए, ये सारी व्यवस्था तोड़ने के लिए अब जो प्रयत्न किया जा रहा है, एक तरफ तो ये प्रमाण तोड़ने के लिए, इसको करने के लिए बौद्ध है। अब बौद्ध के जो भी 4 विभाग बने, अब एक, दूसरे, तीसरे और ये चौथे, सौत्रांतिक है, वैभाषिक है, योगाचार वाले हैं और माध्यमिक। अब ये सब इसको तोड़ने के पीछे लगे हुए। किसको? ये पूरी व्यवस्था को समझ। इधर जो है नैयायिक, वैशेषिक, ये वैदिक जो है
सब इसको रोज तोड़ने के लिए पीछे लगे। कैसे भी करके पदार्थ स्वरूप को तोड़ो, तो वो पदार्थ के स्वरूप पर घात करने के लिए प्रयत्न करें। अब वो पदार्थ स्वरूप आपको मालूम है कि जिस तरह से अब वो द्रव्य गुण और पर्यायात्मक, अब इस द्रव्य गुण पर्यायात्मक व्यवस्था को भी कैसे तोड़ना, तोड़ने का मतलब कैसे करेंगे? जैसे वैदिकों न्यायिकों ने क्या किया कि द्रव्य रहित गुण और गुण रहित द्रव्य करके उसका इधर उधर कर दिया। अब उसकी व्यवस्था जो त्रिपदी से की है उत्पाद व द्रव्य से, तो पूरे जगत की संपूर्ण व्यवस्था नियमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। आ रहा है ख्याल में आपको? कैसे चल रही है? पूरा जगत क्यों कहा? क्योंकि पूरा जगत जो है वो कैसा है? पदार्थ स्वरूप ही है। पंचास्तिकायात्मक जगत है। अस्तिकायात्मक ऐसे पांचों पदार्थों का सामूहिक स्वरूप जगत है, और उसी की व्यवस्था उत्पाद व द्रव्य से बरोबर बैठती है, अखंड धारा में चल रही है। इसलिए कह दिया आदिपम अव्योम। मतलब क्या? एक दीपक छोटा सा और व्योम बड़ा, तो जगत के छोटे से बड़े तक, सूक्ष्म से स्थूल तक के समस्त पदार्थ कैसे हैं? उत्पाद व द्रव्यात्मक है। इसलिए ध्यान रखो, गुण पर्याय व द्रव्यम कह करके द्रव्य गुण पर्यायात्मकम सत नहीं कहा है, उत्पाद व द्रव्यात्मकम सत कहा है। ऐसा क्यों किया? प्रश्न लिखो। आपको पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। इधर पीछे क्यों जाते हो? पीछे क्यों लिखते? प्रश्न का पीछे लिखे सब ये थोड़ी पूछने के लिए प्रश्न है, तो एक साल का उत्तर का नहीं है, वो तो अनुसंधान में उधर ही लिखना चाहिए। अभी प्रश्न अभी का, हाँ अभी का ही है, तो उसी के साथ में जोड़ो विषय जो साथ में चल रहा है। द्रव्य गुण पर्यायात्मकम सत नहीं लिखा, उत्पाद द्रव्य ऐसा क्यों नहीं कहा? उसके बजाय उत्पाद व द्रव्यात्मकम सत क्यों कहा? द्रव्य गुण पर्याय सत क्यों नहीं कहा? हाँ, जो तत्वार्थ का सूत्र है उसको हिसाब से अनुसंधान में ध्यान में रखिए कि द्रव्य गुण पर्यायात्मकम सत कहते तो क्या तकलीफ थी, तो उत्पाद व द्रव्यात्मकम सत क्यों कहा? अब दोनों में से सही क्या है ये आप कल लिख करके लाएंगे। इन दोनों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, विचारना करेंगे, तो एक पेज पूरा लिखेंगे उत्तर के रूप में, आपको बरोबर बैठ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, लगभग जो है 100 में से 90% जो है त्रिपदी पर आक्रमण किया है, पदार्थ स्वरूप पर आक्रमण बहुत कम किया है। लेकिन ये जो है जब पदार्थ स्वरूप ही नहीं मानेंगे, इनमें भी इनके भेद वाले तो है ही। अब योगाचार तो खाली वासना रूप में चले गए, वैभाषिक जो है वो थोड़े सौत्रांतिक वैभाषिक पदार्थ को मानकर क्षणिक है। पहले पदार्थ को स्वीकार तो रहे और स्वीकार करके उसको जो है एकमात्र क्षणिक सिद्ध कर रहे हैं, बस बात इतनी सी। और ये जो माध्यमिक है वो तो शून्य ही कर रही। अब दूसरी विषय क्या है, ये सिद्ध करना है, यद शून्यम तत् अभावात्मकम व यद अभावात्मकम तत् शून्यम एव। दूसरा प्रश्न लिखो, जो शून्य है उसका अभाव। हाँ, यद शून्यम तत् अभावात्मकम यद अभावात्मकम तत् शून्यम। हाँ, बहुत अच्छा है। पहले प्रश्न भी जल्दी समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात। जो शून्य है उसका अभाव नहीं, जो शून्य है वही अभाव है, वही अभाव है, या अभाव है उसे ही शून्य कहते हैं। अगर अभाव ही शून्य है तो आप शून्यवाद के बजाय अभाववाद लिखो ना। पदार्थों को शून्य स्वरूप में कहने के बजाय अभाववाद। अब शून्यवाद एक है, अभाववाद एक है और मायावाद एक है। कौन सा बात? मायावाद, वो माया, ये शब्द प्रयोग सब अलग अलग कर रहे हैं। मीमांसक ने उनको मायावाद दिया।
ख्याल है कि नहीं? तो सब माया रूप है। ये क्या? सत्यम जगत मिथ्या। वो मिथ्या रूप है, वो भी लिखो आप, वो भी लिखो। यद मिथ्या तद अभावात्मकमेव या यद अभावात्मकमेव तद मिथ्या रूप। दो में भेद खड़ा करना है हमको, नहीं तो दोनों को एक रूप मानेंगे, एक रूप ही कहेंगे तो और तकलीफ पड़ेगी। जो मिथ्या उसी का अभाव। मिथ्या को ही अभाव कहते हैं या अभाव को ही मिथ्या रूप कहते हैं? शून्य को अभाव कहते हैं कि अभाव को शून्य कहते हैं? हाँ, ये बात। अब आप जैन दर्शन में अभावात्मकता कैसे सिद्ध करेंगे? फिर नैयायिकों में प्राग भाव, प्रत्यंसा भाव, अत्यंता भाव, वो अलग है। आप समझ में आ रही? अब जैन दर्शन में अभावात्मकता कैसे सिद्ध करेंगे? जैन दर्शन में अभावात्मा है कि नहीं है? बोलो, समझो कि नहीं? पहले समझ में क्या आ रहा है? प्रश्न सही है कि गलत है? जैन दर्शन में हाँ, अभावात्मकता है कि नहीं? जैसे ये लोग अभावात्मकता, शून्यात्मकता या मिथ्यात्मकता या मायात्मकता जो जिस तरह से मान रहे हैं, ऐसा जैन दर्शन मान सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? ऐसा वो शून्यात्मक नहीं मान रहे। अब ये नहीं बोलो, पहले कारण देना है आपको। तो द्रव्य मुख्य द्रव्य है, तो द्रव्य उसके। हाँ, बस बस बस, आज पहले ही ना आपको कोई बात है। ये सीधा हो गया कि द्रव्य ध्रुव है, ध्रुवता द्रव्य की है, ध्रुवता बनी रहने के कारण अभावात्मा का कोई अंश चांस ही नहीं रहता है। ये सबसे बड़ी बात। अभावात्मा मान लो तो ध्रुवता चली जाएगी। ध्रुवता कैसे रहेगी? उभयोः परस्पर विरोधी शब्दत्वात्। जो अभावात्मक होता है वो ध्रुव नहीं हो सकता है, जो ध्रुव होता है वो अभावात्मक होता ही नहीं है कभी। आप क्यों नहीं मानता सर? रोज कहना पड़े, आंख में हाथ मत लगाओ, कपड़ों रखो, फिर आंख में बैक्टीरिया जाए, जलन होगी। फिर अब क्या समझ में आए? अभावात्मक, यद अभावात्मकम तस्य अस्तित्वमेव नास्ति। अभावात्मकता ध्रुवता के साथ परस्पर विरोधी शब्द है, तो जैन दर्शन तो नहीं मान सकता ऐसी अभावात्मक। क्योंकि पहली बात, यद द्रव्यम तत् सदैव, यद सत् तद द्रव्यमेव। अब लिखो जल्दी, यद द्रव्यम तत् सदैव, यद सत् तद द्रव्यमेव। मतलब क्या हुआ इसका? जो द्रव्य है वो विद्यमान है, जो द्रव्य है उसका अस्तित्व निश्चित है, और जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य निश्चित ही है। थोड़ा इसमें प्रश्न रहेगा, जिसका वो सेकंड मुद्दा नहीं बैठेगा। हाँ, बोलो बोलो कैसे? यद सत् तद द्रव्यमेव। हाँ, बोलो ना पहले। कि जो विद्यमान, जिसका अस्तित्व वो द्रव्य ही है। हाँ, ऐसे गुण भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है। गुण द्रव्य है क्या? वही तो, फिर तो इसलिए तो अपन नहीं बोल सकते। तो गुण जब द्रव्य के साथ अविद्या भाव से संबंधित है तो फिर सवाल कहाँ है? अलग क्यों करते हो आप उसको? हाँ बराबर, तो गुण द्रव्य के बिना मिलने वाला है। हाँ, और गुण जो है पदार्थ स्वरूप नहीं है कि जिसका अस्तित्व इस तरह से हो। प्रदेश समूहात्मकता ये अस्तित्व है यहाँ पर। बराबर, गुण प्रदेश समूहात्मक नहीं है, गुण प्रदेश समूहात्मक द्रव्याधीन है, द्रव्याश्रयी है। ये पहले आप ध्यान रखो। अब इसमें क्या हुआ, ये जो जैन दर्शन के मुख्य आधारभूत स्तंभ है, तो ये स्तंभ जो है, अब इसको हमने जब आधारभूत स्तंभ को जब करा दिया सिद्धांत रूप में, तब ये लोग जो है सीधे उसको तोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। आप ध्यान में लीजिए, कभी भी दार्शनिक चर्चा जब होती है तो उसके मूलभूत सिद्धांत को तोड़ना। वाद के अंदर एक प्रतिज्ञा होती है कि बोले घाव किस पर करना है। जैसे अर्जुन को कहा है कि मछली की तीर जाना चाहिए, वैसे नहीं है या कोई भी दार्शनिक है, तो दार्शनिक मतलब क्या हुआ कि वो प्रमाण आदि से परिपक्व है। प्रमाणों में जो प्रमाण उसके पास है, जिन प्रमाणों से, प्रमाण किस लिए चाहिए? प्रमेय सिद्ध्यर्थम प्रमाण, प्रमेय पदार्थों की सिद्धि करने के लिए प्रमाण चाहिए। और वहां पर भी नैयायिक वैशेषिक ने क्या कर दिया है,
पदार्थों को गौण करके प्रमेय की जाल को इतनी जटिल बना दी और उससे वो सिद्ध करने के लिए प्रमेय पद्धति को इतनी बड़ी प्राधान्यता दे दी ताकि पदार्थ जो है वो गौण हो जाए और उनके ही अंदर जटिलता में रह जाओ। ये कोर्ट कचहरी में क्या होता है, मूल सत्य तो दब जाता है और दोनों की चर्चाओं के अंदर शब्दों की लड़ाई चलती रहती है। तो वही इन्होंने नैयायिकों ने भी शब्दों की लड़ाई की है। सिद्धसेन दिवाकर सूरी वगैरह कौन थे? प्राचीन न्यायवादी थे। हरिभद्र सिंह कौन थे? प्राचीन न्यायवादी थे। उन्होंने क्या किया, शब्द जाल नहीं बढ़ाया, प्रमाण को, सिद्ध प्रमाण पद्धति को शब्द जाल बना करके नहीं, पदार्थ का असली स्वरूप इस तरह से है, कार्य कारण भाव बैठा करके दे दिया। वो भी न्याय है, न्याय है इसलिए ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या किया उन्होंने, सरलता कितनी रखी है, कार्य कारण भाव से फटाफट पदार्थों को विस्तार दिया। इस तरह से उन्होंने पूरी त्रिपदी जो है तैयार की, विस्तार करके लिखी। नव्य न्यायवादियों ने क्या किया है, पदार्थ तो है, पदार्थ को तो गौण रखो, चलो पदार्थ क्या है, सत है, सत क्या है, द्रव्य, द्रव्य क्या है, सत। अब उसको चर्चा के अंदर लेकर के प्रमाण को अन्य अन्य प्रमाणों से, कैसे कैसे प्रमाणों से किस तरह से उसको जटिलता में घुटते रहे। आप पूरा न्याय तंत्र, न्याय ग्रंथ पढ़ लो, न्याय ग्रंथ, तो घटपट की बात इतनी आएगी कि वो रात को सोते हैं तो भी ढोल बजते ना, घटपट ढोल ही बजते रहते उनके कान में, कोई किसी को भी पागलपन आ जाए, ऐसी हालत हो जाए। तो मूल पदार्थ को पकड़ने नहीं जाते। दो दृष्टांत उन्होंने प्रसिद्ध रूप से सामने रखने, धूमबन्नी और घटपट, बस। काशी में ये चलता है अभी तो खैर पद्धति नहीं है इतनी, अभी तो करने वाले, चर्चा विचारणा करने वाले कौन है, तो शास्त्रार्थ करने वाले कौन है। अब ये परंपरा बंद हो गई है, तो सब धर्मों की ये आदत है, सब अलग। वो दार्शनिक विषय है, वो दार्शनिक विषय के अंदर तत्व की, पदार्थों की चर्चा है, बस। तो वो अब नव्य न्याय की तो परंपरा अभी आज की बात नहीं है, कितने लगभग 50-100 बरस से, क्योंकि अब उनके बेटे के बेटे जो है परंपरा में उसमें नहीं आ रहे हैं। अब कोई गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं, कोई बाहर जाकर ऑफिसर बन रहे हैं, कोई क्या बन रहे हैं, तो वो तो कहते हैं इसमें कमाई क्या है, अब तो लोगों को कमाई चाहिए ना, बस। तो लोग इसमें पड़ गए। उस जमाने में क्या था, उनको 2 रुपए में घी मिल जाता था, तो फिर उसको आराम से उस पर चर्चा करते रहते थे। अब हो गया है अभी 2 रुपए का घी 2000 में मिलता है। अब कौन करेगा इतने 50-100 साल के अंदर, तो 2 रुपए का 2000 हो गया। ये प्रश्न खड़ा होता है, उनको सबको पैसा कमाना है। और ये तत्व ज्ञान जो है ये अर्थकरी पद्धति नहीं है, अर्थोपार्जक पद्धति नहीं है, तो उनका लिए, सबके लिए अर्थोपार्जन बंद हो गया, इसलिए ये समस्या है। बस बात यहाँ पे। अब कौन सी विद्या चल रही है, अर्थोपार्जनकारी विद्या ज्यादा चलती है, इसलिए टेक्निकल कॉलेजें चलेगी, आपको चलेगी, अब वही चलेगी। अब ये फिलोसॉफी वाली तो सब बंद पड़ती जा रही है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये है पद्धति है, इसके लिए क्या करेंगे। सवाल क्या है यहाँ पर, आपको पदार्थ स्वरूप क्या है। तो पदार्थ स्वरूप में भी क्या है, जैन दर्शन का इतिहास भी समझिए। प्राचीन न्यायवादी और उसके बाद में अर्वाचीन न्यायवादी, दोनों के अंदर क्या फर्क पड़ा। प्राचीन न्यायवादी सन्मति तर्ककार जो है और हरिभद्र सूरी आदि जो है, तो इन्होंने अपनी तरह से पदार्थों को खूब अच्छी चर्चा देकर के कार्य कारण भाव से सिद्ध किया, ये लक्ष्य उन्होंने रखा। जब नव्य न्याय वगैरह आ गए तो वादिदेव सूर्य आए, मल्लवादी सूर्य आए जो है, उन्होंने चर्चा विचारणा काफी की उस समय। और सबसे बड़ा नाम इनके अंदर उपाध्याय यशोवी जी महाराज, इन्होंने पदार्थों को तो गौण रखा और प्रमाण की चर्चा ज्यादा बढ़ाई, प्रमाण पद्धति की चर्चा ज्यादा बढ़ाई। तो प्रमाण पद्धति तो आकर के बाद में अंत में जाकर के आपको सिद्ध करेगी, लेकिन आपकी आखिर तो उत्पाद व द्रव्य सिद्ध करना है। उत्पाद व द्रव्य के बिना तो जगत की व्यवस्था नहीं चलती। अब वो व्यवस्था चलाने के लिए इनको कैसे करना, तो आपको साध्य क्या करना है। 2 दिन से यही बात थी, कल भी बात की थी आपको कि बौद्धों के चारों मतों का खंडन करके त्रिपदी की रक्षा करो। आ रहा है ख्याल में, पूरा विषय किस पर आ रहा है,
जो त्रिपदी की व्यवस्था से पदार्थ व्यवस्था, पुस्तक इसमें ही है ना, आध्यात्मिक योग विज्ञान, उसमें हाँ खाली बौद्ध के विषय, क्षणिकवाद, शून्यवाद, पूरी पुस्तक का तर्कवाद, मसाला यही है। पूरी पुस्तक उसी पर। आप इस पर पहले अपनी तरह से जो समझे उसमें लो। उधर मैंने त्रिपदी आदि का उस समय विस्तार नहीं किया है। आप इस पर लेंगे, समझेंगे तो ये जो चारों हैं, इन चारों को, ये चारों किस तरह से त्रिपदी पर खंडन कर रहे हैं, उनके तर्क समझना, इनके प्रश्न विचार करना, इनकी युक्तियों को समझना, ये भी कोई सामान्य बात तो नहीं है। लेकिन एक सारांश में आपको स्पष्ट हो जाता है इन चारों में परस्पर वदतो व्याघात क्या है। तो ये अलग अलग मत पड़े हैं, नहीं तो मत कैसे अलग अलग पढ़ते। देखिए इनमें जो व्याघात है ना, अपने जैन दर्शन में ऐसे कोई व्याघात नहीं है। हाँ वो नहीं है, बरोबर सिद्धांत के है। व्याघात नहीं है। हाँ बस, तो इनके अंदर जो परस्पर व्याघात है, इनके अंदर तकलीफ क्या है चारों पहले, परंपरा के अंदर ये चल रहे हैं आज चारों, वो मेरे को मालूम नहीं ख्याल है। आज वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है मालूम नहीं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी इस बात की होगी, नंबर 1 पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म व्यवस्था चल रही है क्रिश्चियन लोगों की। नंबर 2 पर आ रहे हैं मुसलमान आ रहे हैं। अब इन दोनों के अंदर केवल 10% का ही फर्क है, कोई लंबा फर्क नहीं है। इन दो के हिसाब से अगर आप ये समझो कि जो चल रहे हो, फिर तीसरे नंबर पर हिंदू धर्मवादी है जो बहुत बड़े धर्मवाद, ये 3 जगत के बड़े धर्म हो गए। चौथा नंबर बौद्धों का आता है, जैनों का नंबर ही नहीं है। गवर्नमेंट का सर्वे जो है, गवर्नमेंट जो सर्वे में नंबर दे रही है उसके अंदर की बात चल रही है, अपना नंबर नहीं है कहीं नहीं। तो जो हिंदू धर्म की शाखा समझ लो, हिंदू धर्म की शाखा, बस एक हिंदू धर्म के अंदर समावेश करके उसकी एक शाखा के रूप में आपको दे दिया, तो आपका नंबर अलग गिनने की कोई जरूरी नहीं। तो 4 धर्म ही है। ये तो जैन कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग हैं, हमारी स्वतंत्र विचारधारा है, धार्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से अलग है। लेकिन वहां पर गवर्नमेंट के वहां पर उसको अलग विभाग दे करके नहीं गया, बौद्धों को अलग विभाग दे करके किया गया। स्वतंत्र उनका अस्तित्व है, स्वतंत्र उनका धर्म है। तो हम भी यही लड़ रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसे प्रबल जो है लड़ने वाले नहीं। लड़ रहे थे ना? हाँ लड़ना तो जरूरी है ना, गवर्नमेंट के अंदर, सरकार में तो आप बिना उसके घुस ही नहीं सकते हो। आप स्वतंत्र शाखा बनाकर पहले अपना स्वतंत्र धर्म सिद्ध करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। अब ये बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ा विषय है। पुस्तक है पंडित महाराज की पुस्तक। हाँ जैन धर्म स्वतंत्र है या संप्रदाय? हाँ, बिल्कुल। अब दार्शनिक सिद्धांतों से तो आप स्वतंत्र ही सिद्ध करोगे, धार्मिक दृष्टांतों से, नियमों से, सिद्धांतों से आप स्वतंत्र ही है। और ऊपर से हिंदू धर्म के विरुद्ध है हम तो, धर्म की दार्शनिक शास्त्रता भी विरुद्ध है। अपने हिंदू धर्म में सम्मिलित है, उससे फायदा नहीं। अब वो नुकसान भी तो बहुत है ना। सिद्धांत में तो डिफरेंस है ही है। हाँ सिद्धांत में मूलभूत है, हम खंडन करने वाले हैं। हम थोड़ी, हमारी मान्यता एक थोड़ी है कि भाई जय हिंदू धर्म मानते हैं 24 अवतार मानते हैं, हम तो उनको भगवान मानते नहीं। मूल बात ये आ गई, उनके वहां पर 24 अवतार एक ही है जो जाकर बार बार आते हैं जैन दर्शन की। ये सब ऐसे एक लिस्ट बनाया जाए तो 100 बातें ऐसी आएगी कि बिल्कुल सर्वथा भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व कैसे। इस दृष्टिकोण से स्वतंत्र दर्जा मिलना चाहिए। स्वतंत्र दर्जा मिलेगा तब जाकर के सरकार के अंदर तो अलग ही बात है, समझेगी। लेकिन हमने कभी इसके ऊपर कोई प्रयत्न नहीं किया। हमारे यहाँ देखो, आपको याद हो तो बोलो किस आचार्य महाराज ने किया कि किसने कोई प्रयत्न लड़ाई की है, ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है बस। अब यहाँ पर आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानने के क्रम में आप आओ तो 4थे 5वें नंबर पर जो है बौद्धों का नंबर आ रहा है, क्या है। और इस समय दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है इस्लाम और ईसाइयों की। उनका तो मतलब जने गुजराती भाषा में कहे बापे मारे वैर, और है दोनों एक दूसरे की जेरोक्स है। खूबी नहीं बात है, सिद्धांतवाद देखा जाए, सिद्धांत की सारी सिस्टम उनकी अगर समझी जाए तो एक दूसरे की जेरोक्स। इसमें से इसमें रत्ती भर फर्क नहीं,
अब आपको स्वर्ग नरक की कल्पना लेनी हो, ईश्वर की कल्पना लेनी हो, या जो भी है, तो दोनों में एक सरी की जेरोक्स है। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, इधर यीशु नाम है और इधर अल्लाह नाम है। बस ये अल्लाह नाम ले लो तो जो है ये एक तरफ पूरे हो जाएंगे, यीशु नाम लो तो ये एक तरफ हो जाएंगे। और रोज लड़ रहे हैं, रोज किसी न किसी देशों के अंदर भयंकर युद्ध चल रहे हैं। आज भी युद्ध ही चल रहा है, कहने के लिए अंदर दूसरे कारण है, लेकिन जब मूल नाम पर आ जाते हैं तब धार्मिक कट्टरता जो उनके अंदर एक जैसी हो जाती है, और धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं तब वो उसको बड़ा रूप दे देते हैं और एक एक दूसरे को मतलब खत्म करने पर तुले हुए हैं। ऐसी परिस्थिति है। तो हिंदू जैन बौद्ध में तो ये तो नहीं है, ख्याल है क्या? यहाँ पर तो ये स्थिति तो नहीं है। इधर कम्युनिस्ट लोग आए तो चाइना में से बौद्ध खत्म करने के लिए, इधर आए तो तिब्बत में से बौद्धों को खत्म करने के लिए, इधर जो है इस्लाम वाले आए वो तो कहते हैं कि हम तो किसी धर्म को मानते नहीं, किसी धर्म को रहने का ही अधिकार नहीं है धरती पर, इसलिए वो हिंदुओं को तो काफर मानते हैं। लंका में सिलोन में गए तो वहां से उन्होंने खत्म करने का प्रयत्न किया। लंका में बौद्ध धर्म फैला हुआ था, ख्याल है क्या? जैन धर्म तो हिंदुस्तान के बाहर कहीं पर भी नहीं है, इधर भी नहीं, कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 मंदिर आपको मिलेंगे, बस वही। लेकिन अब उसकी स्थिति वहां की दयनीय स्थिति है। लेकिन थोड़ा बहुत समाज जहां बचा है तो वो संभाल सकता है। नेपाल में क्या है कि जैन समाज है, इसलिए जैन धर्म है तो वो संभाल रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, नेपाल का काठमांडू का पशुपतिनाथ का सबसे बड़ा मंदिर वो जैन मंदिर है, मुख्य रूप में जैन मंदिर है। अब उन्होंने, अब जब जैनों के हाथ से चला गया तो क्या करेंगे? आज भी जैन परंपरा के सिद्धांत चल रहे हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पशु बलि नहीं दे सकते हो, पशुओं के पतिनाथ है ऐसे। आप वहां पर, बाकी पूरे नेपाल में सब जगह पर जाके कुछ भी करो, पशु बलि दो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन वहां जैन सिद्धांतों की परंपरा आज भी चल रही है। ये काफी कुछ चल रहा है, समझे कि नहीं? लेकिन वो सारी बात ही बदल। अब मक्का मदीना में हज करने जाते, हज मतलब यात्रा, मक्का मदीना में जाते तो बिल्कुल साधु का सफेद ड्रेस, सफेद ड्रेस एकदम साधु की तरह से ही पहनना, आपको देख करके लगेगा ये साधु बन रहे हैं क्या। लेकिन वो मक्का में रहेंगे, वहां तक प्रदक्षिणा देना, उनकी जो क्रिया विधि सब करते हैं, वहां तक आपको बिल्कुल, आप देखो तो जैन साधु जैसे लगेंगे। मतलब हाँ हाँ, नहीं સીવું નહીં, પહેરેલું કપડું નહીં, એ રીતે તમને લાગે, જોયું હોય તો फोटो पाड़ो तो कि जैन साधु हुआ છે। लेकिन अब उनकी वो वहां है उतनी देर, बस बहनों पर नहीं, उनको बहना फैली नहीं। लेकिन अब अगर वहां इस्लाम के अंदर महिलाओं के लिए कोई विशेष कुछ भी नहीं है, कोई अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो मस्जिद में पैर भी नहीं रख सकते, यहाँ तक है। हज में भी, हाँ, सब जगह पे। हज में जाएंगे तो उनके लिए रास्ते अलग है, सब विधि अलग है। लेकिन यहाँ पर इनकी मान्यता सभी इस प्रकार की चल रही। तो ये तो है, अपने विचारधारा रखने। जैन दर्शन ने, जैन धर्म ने अपना अपना सिद्धांत, स्वतंत्र मौलिक सिद्धांत रखकर कहा हम लोग अंदर ही अंदर रहे, अंदर 4 दीवारों के अंदर अपने एक दूसरे के साथ में करते रहे, बस समाचारी भेद के अंदर आकर के एक दूसरे से आचार पक्ष को लेकर के हमें मोक्षगामी छे, हमें ज आ भवમાં મોક્ષમાં જનારા છે, આ બધા તો बिचारा છે। अब ये सब बातें अंदर अंदर को, शक्ति तो टूटती गई ना, आखिर शक्तियां टूटती गई। आपको जो जैन, तो दुनिया में सब ने, मुसलमानों ने धर्म फैलाया है, क्रिश्चियनों ने धर्म फैलाया है, वहां उनका धर्म का कन्वर्जन हुआ है। जैनों ने कब किया ये आप देखना, जैनों ने धर्म का कन्वर्जन कब किया? तो ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अब ये है कि चल रहा है, धर्म टिका हुआ है, लेकिन अब संख्या की दृष्टि से कमजोर पड़ गए। अब संख्या ही सिमटती जा रही है। सबसे बड़ी बात है ना, संख्या इतनी घटती जा रही है, घटती जा रही है कि भविष्य के 10-20 साल के बाद क्या हालत होगी ये पता नहीं। तो यहाँ जैन इशू है, ख्रिस्ती वाला जो है आत्मा मानते हैं वो लोग। अब वो किस तरह से मानते हैं, दार्शनिक बात करो, बहुत बड़ी बात है उनकी भी। बिना आत्मा का एक भी दर्शन नहीं है, ख्याल है? बिना आत्मा को माने एक भी दर्शन की व्यवस्था नहीं है।
अब कौन किस स्वरूप में माने और कौन कैसे स्वरूप में माने, कौन मान करके अभाव कहे, तो बौद्ध भी तो दर्शन ही है ना। ये मान करके भी अभाव कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इन्होंने कैसे सौत्रांतिक व्यवहार से कहने, इनका नाम क्यों नहीं आता? बुद्ध का आता है, वैशेषिक का आता है, न्यायिक का आता है, इनका क्यों नहीं आता? ख्रिस्तियों का, मुस्लिमों का? नहीं, ये वैदिक दर्शन नहीं है ना। दर्शनों के अंदर विभाजन कैसे किया है? वैदिक और अवैदिक। हाँ, वैदिक अवैदिक। अवैदिक में हमको गिन लिया है जैन बौद्ध आदि को, तो ये उस काल की व्यवस्था है, सरदर्शन की व्यवस्था आज हजारों साल से है। तो ये कहाँ थे? वैदिक यानी वेद को मानने वाले, वेद को मानते हैं, और वेद को किस किस वेद में मानते हैं, किस किस तरीके से मानते हैं, वो वैदिक ख्याल है कि नहीं। वेद माने तो ही उनको जो है दर्शन की मान्यता देना, नहीं तो नहीं देना। ऐसे अवैदिक हो, जैन बौद्धों को अवैदिक कर दिया। बाकी उनके तो सब वेदवादी है। तो वेदवादी मीमांसक भी वेद को मानने वाले, सांख्य भी वेद को मानने वाले, योग भी वेद को मानने वाले, मीमांसक भी उसमें ही है। तो उनको तो किसी को कोई प्रश्न ही नहीं है। हालांकि वो वेद मान करके भी परस्पर उनकी उल्टी मान्यता है। चले, जैसी वैदिक नैयायिकों की वैसी मीमांसकों की नहीं है, सर्वथा भिन्न मान्यता है। लेकिन समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप के अंदर ये सब आ गए, तो इनको सबको छह वैदिक दर्शन कह दिया बस। और अवैदिक दर्शन में जैन बौद्ध आ गए। अब जैन बौद्ध आ गए, अवैदिक होने के कारण ये थे नास्तिक कहा। वेदोक्त पदार्थानां स्वीकृति एवं न क्रियते इति कृत्वा एते नास्तिक कहा। बस वेद में जो लिखा है, वेद में जो कहा है वही सत्य है। वेदोक्त वाक्यम एव ब्रह्म वाक्यम, वेदोक्त वाक्यम एव अंतिमम सत्य वाक्यम। अब जैन कहते हैं कि भाई आप ये कह रहे हो, लेकिन वेद में तो परस्पर विरोध भी काफी है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, इस बात को सभी एक सरीखे नहीं मानते हैं, मीमांसक नहीं मानते हैं। तो फिर क्या करना? फिर वो भी आप वेदवाची मानते हैं उनको। तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, इसको मानने वाले तो कुछ ही है, सभी नहीं है। और आपके वेदों में ही ऐसी 18 से 19 पद्धतियां सृष्टि सर्जन की अलग अलग बताई गई है, जिसका विधान सुई गणांक शास्त्र की टीका में है। वेदों के अंदर कैसी कैसी अलग मान्यता है। अब कोई सूर्य से उत्पत्ति मान रहा है, कोई ओमकार से उत्पत्ति मान रहा है, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, सबकी अलग अलग मान्यता है। वहां भी परस्पर वद तो व्याघात आ ही रहा है, परस्पर विरोधाभास दिख रहा है। मीमांसक और ही कुछ अलग कहते हैं, बस वो तो ब्रह्मा ने जिस सृष्टि निर्माण की वैसा नहीं मानते। अब ये चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, लेकिन वो कहलाएंगे वैदिक ही कहलाएंगे। मैंने मेरी थीसिस के अंदर इसके ऊपर काफी ज्यादा विस्तार से लिखा है। थीसिस में, मेरा जो पीएचडी का थीसिस हुआ था उसके अंदर, तो ये सुईगणांक सूत्र का आधार ले करके, और वैसे वेदों के अंदर अलग अलग मान्यता है, तो वैदिक मतों को लेकर के स्पष्ट किया क्या लाएगा। अब इसके अंदर जो है, यहाँ पर आपको मुख्य क्या लक्ष्य देना है, पहले ये चार्ट देख लो, टेबल जो है यहाँ पर, कि पदार्थ स्वरूप है, सर्वज्ञ उसके दृष्टा है। सर्वज्ञ ने जिस तरह से पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट किया है, अब उसमें उन्होंने कैसे किया, तो पदार्थ की व्यवस्था कैसे किस तरह से बैठाई, त्रिपदी से। तो ये क्या कह रहे हैं, पहले ही त्रिपदी को तोड़ो, या पहले जाकर प्रमाण स्वरूप को तोड़ो। पदार्थ स्वरूप क्या है वो तोड़ दो। तो पदार्थ स्वरूप को तोड़ने गए, उसमें उन्होंने अपने पदार्थों का अभाव कर लिया। अब पदार्थों का अभाव कर लिया, तो इधर एक दूसरे पर कार्य कारण भाव आप कैसे बैठाएंगे। इधर देखो, ये इनके दूसरे पे कार्य कारण भाव बैठेगा क्या? बोलो, ये सर्वशून्यवादी है तो ये कैसे जाएंगे? सर्वशून्यवादी है, वो क्षणिकवादी कैसे बनेंगे? ये चर्चा मैंने भी की है इसमें, आध्यात्मिक योग विज्ञान में। कार्य कारण भाव बैठाओ, कार्य कारण भाव बैठाने से ये अभी जो लिखा है प्रश्न, क्या लिखा आपने? शुद्धम तद अभावात्मकम तद यद अभावात्मकम तद शून्य। तो शून्य, शून्य अगर आप सिद्ध करते हो तो शून्य को क्या मानना, कैसे मानना? अब शून्य से अभावात्मकता ही सिद्ध हो जाती है, तो भी क्षणिकता, नित्यता, अनित्यता, इसका प्रश्न का अवकाश ही कह रहा। क्यों? क्षणिकता क्षणिकम इति धर्म
नित्यता वैसे है, वैसे क्षणिकता धर्म है। तो क्षणिकता धर्म आप कहते तो बिना धर्मी के धर्म का रहेगा। सीधी सिंपल बात स्वीकार लो। अब ये ख्याल में आना चाहिए, अब ये स्पष्टता आपको ख्याल आ जाए। इधर देखो, इधर क्या हुआ है जैन दर्शन के अंदर, ये जो दिया है आपको, क्या दिया, उत्पाद वेदना। अब उत्पाद वेदता के आधार पर आप क्षणिकता को लो, लेकिन सामने ध्रुवता के आधार पर नित्यता तो बनी हुई है। तो यहां पर इनको क्षणिकता और नित्यता परस्पर विरोध ही दिख रहे हैं। ये परस्पर विरोधाभास आ रहा है, इसलिए पदार्थों को सिद्ध करना ही नहीं है। उत्पाद व्यय के कारण क्या आ रहा है, क्षणिकता आ रही है जी, अनित्यता आ रही है। अब आप इसको अनित्यता कह दो। अब ये अनित्यता और इधर जो है पदार्थ की ध्रुवता है, नित्यता है, तो ये इनको चांस मिल गया। इसलिए वैदिक है, नैयायिक, वैशेषिक, ये सब इसी पर घात कर रहे हैं कि ये तो आपका परस्पर विरोध दिख रहा है। और जब तक पदार्थ का तत्व स्वरूप नहीं समझेंगे तो सर्व सामान्य को भी ये विरोध दिखाई देगा, तो लोगों की बात सही मान लेंगे। जी, तो क्या विरोध आएगा कि भाई अनित्य है और वो नित्य कैसे। तो यहाँ पर प्रमाण पद्धति से स्याद्वाद के अंदर इन पदार्थों की सिद्धि की गई। स्याद्वाद क्या है, प्रमाण पद्धति है। प्रमाण पद्धति से सिद्ध क्या करना है, पदार्थ सिद्ध नहीं कर रहे हैं, पदार्थगत परस्पर विरोधी धर्म जो आपको लग रहे हैं उसकी सिद्धि कर रहे हैं। बोलो, आप समझ के बोलो। स्याद्वाद से पदार्थ की सिद्धि नहीं कर रहे हैं, पदार्थ जो धर्म है उसकी सिद्धि कर रहे हैं। अधूरा बोला ना आपने। पदार्थगत जो पदार्थ विरोधी धर्म की सिद्धि करते हैं। हाँ, परस्पर विरोधी दिखने वाले धर्मों का एक साथ में समावेश कैसे होता है, वो इन्होंने आपको स्पष्ट किया है। तो उत्पाद वे द्रव्यता ही उन्होंने स्पष्ट की है। पदार्थ स्वरूप तो जो है वही है। पदार्थ स्वरूप के अंदर उनको कुछ नहीं करना है, जो है वो है। आपको सिद्ध क्या करना है, दिखाना क्या है। परस्पर विरोधी जो भासमान है, आपको लग रहा है कि अनित्य और नित्य है, तो वो आपको सिद्ध करना है, दिखाना है। अच्छा, व्यवहार में क्या सिद्धता हो रही है, आदमी मरता है, जन्मता है, जन्मता है, मरता है। अब जन्मता मरता है तो क्या आया, उत्पाद व्यय आया। उत्पाद व्यय से क्या हुआ, क्षणिकता आई। अब जन्म से लेकर मरण तक, मरण से लेकर दूसरे जन्म तक समय अवधि किसमें कम ज्यादा कितनी है, बोलो। ये इधर देखो पहले, अब ये हुआ जन्म, अब ये जन्म लेकर के यहाँ तक मरण है। अब ये बीच की अवधि आपके पास कितनी है, 100 साल है। लेकिन ये मरण के बाद अब वापिस दूसरा जन्म, और फिर वापिस दूसरा मरण, फिर वापिस दूसरा जन्म, अब फिर वापिस तीसरा मरण। अब ये चलेगा तो ये अंतर कितना है और ये अंतर कितना है, बहुत डिफरेंस ये कितना है। है। तो अब इसको आप एक क्षण कर रहे हो, तो क्षण माप रहे हो, तो क्षणिक ये हुआ। तो ये किसके कारण हुआ है, इधर देखो, व्यय उत्पाद, पुनः व्यय पुनः उत्पाद, पुनः व्यय पुनः उत्पाद, पुनः व्यय पुनः उत्पाद। तो इसके कारण क्षण आया, क्योंकि अल्प क्षण है, और पूरे जगत के समस्त अनंत जीवों में यही है। हाँ, ये क्या है, ये आयुष्य काल है। इसको क्या नाम दिया है, जीवन काल। अब जीवन काल के अंदर आपके पास जितना आयुष्य है उतना आप जिएंगे। आपके पास 100 साल का है, 100 साल जियो, 1000 साल का 1000 साल जियो। नेमिनाथ भगवान का आयुष्य 1000 साल का था, उससे पहले हुए नमीनाथ भगवान का आयुष्य 10,000 बरस का था। तो आयुष्य तो जैसे जिस काल के अंदर आरे के हिसाब से बड़े छोटे हो, तो वो अब इसमें एक बार उत्पत्ति हुई तो वे होने में 10,000 साल चले गए। लेकिन इसके बाद पुनः व्यय के बाद पुनः उत्पाद के अंदर 10 सेकंड भी नहीं जा रही। एक उत्पाद के बाद व्यय में 10,000 साल लग जाए, 1000 साल लग जाए, लेकिन व्यय के बाद पुनः उत्पाद की प्रक्रिया के अंदर आपको 10 सेकंड भी नहीं लग रही। वो क्यों फिर? तो ये जो प्रमाण है, इसके बाद ये प्रक्रिया,
तो अब आपके हिसाब से उत्पाद व्यय और व्यय के बाद पुनः उत्पाद, ये साइकिल है। साइकिल जो चल रही है, तो साइकिल के अंदर क्या है, अब ये उत्पाद हुआ और ये फिर व्यय हुआ, फिर व्यय हुआ, फिर उत्पाद हुआ, फिर उत्पाद हुआ, फिर व्यय हुआ, अब ये फिर ये, अब ये साइकिल चलती रहेगी। तो साइकिल चलेगी तो कहाँ काल कितना जाएगा, तो इसमें क्षण चाल है, इसमें क्षण नहीं है। तो यहाँ के हिसाब से आपको क्या लगेगा और ये देख करके क्या लगेगा, तो प्रक्रिया तो उत्पाद व्यय की है। तो उत्पाद व्यय के कारण किसी को भी क्षणिकता लगेगी, लेकिन मूल रूप अगर ध्रुवता नष्ट हो गई तो उत्पाद व्यय होगा किसमें, आत्मा ही अगर उसमें से नष्ट हो गई, आत्मा का अभाव हो गया, तो फिर उत्पाद व्यय रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं। ये गलती इन लोगों ने क्या की है, जब ये जैन दर्शन की पदार्थ व्यवस्था का खंडन करेंगे, तब आपका कर्तव्य क्या है, आपको उस समय इनका खंडन करना है, ये देखना है, और सामने पदार्थ व्यवस्था कैसे अखंड बनी रहती है ये सिद्ध करना है। बात ये है, अगर ये बरोबर बैठ जाती है व्यवस्था, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। बरोबर अखंड धारा में व्यवस्था बैठ गई, तो अब इनके अंदर आपको क्या समझाना है इनको, तो ये प्रक्रिया है। तो आंशिकता किस में आई, उत्पाद व्यय के अंदर। इसलिए महावीर ने भी सिद्धांत बनाकर क्या कहा, भी जीव द्रव्य जो है नित्यानित्य है, उत्पाद व्यय कारणत्वात् अनित्यत्वम द्रव्य से जीव तत्व से अस्तित्वात् से नित्यत्वम उभयोः एकत्रीकरणं कृत्वा उभयोः नित्यानित्यत्वम इति स्वीकरणीयम। तो उत्पाद व्यय के कारण आपने अनित्य जो सिद्ध किया है, वही आपको ध्रुव रूप में द्रव्य के कारण मिल रहा है। तो मूल द्रव्य का अभाव नहीं किया, इसलिए जैन दर्शन सबसे अलग सिद्ध हुआ जी। ख्याल आया, जब प्रमाण व्यवस्था तो सबके लिए एक स्वरूप है, प्रमाण स्वरूप सबके लिए एक सरीखा है, तो एक सरीखे ये भी आत्मा को, ये भी आत्मा को, ये भी आत्मा, सब एक बात में आएंगे इकट्ठे मानते हैं, बुद्ध पर्याय मानते हैं। तो पर्याय कोई तो उत्पाद व्यय नष्ट कर रहे हैं, द्रव्य को ध्रुव थोड़ी रख रहे, वो तो द्रव्य, वही तो सवाल है ना। द्रव्य को ध्रुव नहीं मान करके पर्याय के कारण क्षणिकता करके अब उसको नित्य कर रहे हैं। तो जितने तो क्षणिक नित्य किया ना, क्षणिकता नित्य की जी। अब आपने सर्वम क्षणिकम 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 क्षणिकम, तो कल जो हमने बात की थी कि क्षणिकता की नित्यता आई कि नहीं आई जी, तो फिर यहाँ पर सीधे द्रव्य की नित्यता मानो ना, आप क्षणिकता की नित्यता क्यों करते हो? मतलब सभी दर्शन जो है द्रव्य गुण पर्याय को तो मानते ही हैं, उसके बिना तो गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन बदल मान करके भी उन्होंने किस तरह से प्रक्रिया को दूषित कर दिया। आप कुर्सी के 4 पाए हैं, एक पाया भी आपका टूटा तो क्या होगा, तो कुर्सी बैठ जाएगी, गिर जाएगी आप। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये स्तंभ है किसके, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये पदार्थ व्यवस्था के मूल स्तंभ है, आप इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते हो। तो वो जाकर के मूल में ही द्रव्य गुण पर्याय में से किसी को, और उत्पाद व्यय द्रव्य में से, और द्रव्य गुण पर्याय में 3 में किसी का तोड़ना फोड़ना, ये 90% कम हुआ है, लेकिन उत्पाद व्यय की प्रक्रिया को तोड़ने में 90% ज्यादा हुआ। उल्टा ही है, द्रव्य गुण पर्याय को, स्वरूप को तोड़ने में द्रव्य से गुण और गुण से पर्याय, ये मानने में किसी को ज्यादा आपत्ति नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1-2% लिया है। लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्यता में सबने अपनी अपनी तरह से घात किया, वहां सबको आपत्ति आ रही है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य मानना कि नहीं, उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे मानना, उत्पाद होते हुए अध्रुवता कैसे रहे, ध्रुवता रहते हुए उत्पाद व्यय कैसे हो, ये उनके अंदर समस्या बहुत बड़ी चलती रही। इसको अलग तोड़ते रहे ये लोग, समझे कि इसमें कोई फर्क नहीं, ये नहीं बैठती है बात, ये नहीं बैठती है बात, ये लेकर के इन्होंने सबने किया था। तो जैन दर्शन क्यों अड़िग रहा है, जैन दर्शन क्यों अड़िग रहा है कि उसने सोचा पदार्थ स्वरूप अखंड धारा में एक ही है, और पदार्थ की व्यवस्था ये है, तो प्रति क्षण पदार्थों के साथ उत्पाद व्यय द्रव्य की अवस्था जुड़ी हुई है। अब इसमें भी नैयायिक बड़े चतुर है, वो क्षण की पकड़ते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि जिस क्षण में घट का व्यय हुआ, उसी क्षण में व्यय होकर के मुकुट की उत्पत्ति हुई।
आपने कल क्या कहा था? हाँ बरोबर है, ये सिद्धांत तो बरोबर है, जिस क्षण में उत्पन्न हो उस क्षण में तो वे नहीं हुआ। तो फिर आप एक क्षणवादी होकर के क्षण पर चले जाए। अब ये कपड़ा है, देखो इधर देखो, अगर ये कपड़ा मैं फाड़ू तो दो टुकड़े होंगे कि टुकड़े होंगे तो फटेगा। फाड़ेंगे तो कार्य कारण भाव क्या समझ में आया? पहले बैठा, पहले कार्य कारण भाव को पकड़ेंगे तो बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। फाड़ोगे तो टूटेंगे। पहले ये जो है ये फाड़ना की क्रिया है। अब ये फाड़ने की क्रिया और ये उससे होने के टुकड़े की क्रिया है। अब टुकड़े की क्रिया के अंदर पहले आपको ये देखना है कि कारण किसको मानना है, फाड़ने से टुकड़े हुए कि टुकड़े होने से फटा। अब किधर आपको कार्य कारण, अब ये आपने कार्य किसको बनाया और कारण किसको बनाया? बोलो। फाड़ने से टूटा। अब टूटने से फटा। अब ये क्रिया पहले, चलो इधर देखो, अब ये क्रिया हो रही है, इस क्रिया को बरोबर आप काल जो है उसके साथ में जोड़ो। काल के अंदर कालांतरता जोड़ करके 10 मिनट पर फटा और 7:10 और 1 सेकंड पर टूटा। आपको कालांतरता कैसे जोड़ेंगे? इसमें काल के साथ में कहना है ये क्रिया साथ में हुई कि ये क्रिया काल की दृष्टि से कम ज्यादा समय के बाद हुई। फटना और टूटना दोनों साथ ही हुआ है। साथ हुआ, उत्पाद वे साथ हुआ, उत्पाद और वे दोनों एक समान साथ में हुए। अब क्या करना? कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन तो मानते ही है ना। आपने कल ना कहा था, मालूम है आपको? अपना मत में कटे ना है वो तो। आपने कल किस तरह आपने मत में कहा था, इसलिए योगाचार नहीं मानते हैं, अपन तो अरे मानते हैं। गोपाल ने आपने कहा था ये बात बरोबर है करके। बरोबर है, वो तो मेरा प्रॉब्लम है। अब इसी तरह से आप कितने दृष्टांत लो, इधर आपने कार्य कारण भाव का दृष्टांत लेकर के जैसे किया। अब ये जो है ये दूध बना, अब दूध जो है दही बना। अब दूध का दही बनने का समय ख्याल है। अब इधर अगर आप दोनों के बीच में कार्य कारण भाव का काल के साथ में जोड़ना कि नहीं जोड़ना। अब यहां पर जो है ये दूध है और यहां पर ये दही है। तो अगर दूध है वहां तक, ये दूध कब तक है? अब दूध में यहां ला करके दही डाला और जमाया, तो अब ये यहां से लेकर के यहां तक दही दमना, तो आप इसको कब व्यवहार करेंगे? यहां पर दही कहेंगे कि यहां पर दही कहेंगे? बोलो। अब वो दूध पी रहा है तो उसमें दही डाल दिया है, अब वो उसको क्या करना? बना सकता है, पी सकता है, जो भी करना है कर सकता है। अब ये काल जो गिना जा रहा है कि भाई इस काल के बाद हम उसको दही कहेंगे कि दूध में दही गिर गया, इससे ही कहेंगे। आपका गर्म पानी आपने परात रखी और किसी ने छाटा आया, कच्चे पानी का छाटा आया, अब वो कितने काल के बाद लेना कि पड़ा उसी समय से आप उसको सचित कहेंगे? पड़ा उसी समय से। उत्पाद व्यय को समकालीन मान लिया। हाँ। एक ही समय में उत्पाद, एक ही समय में व्यय। गर्म जल का व्यय हुआ, सचित जल की उत्पत्ति हुई। अब ये जीव जो है यहाँ पर, अब ये जीव यहाँ पर है, यहाँ पर उसकी मृत्यु होती है, मरा, अब ये उसका जन्म दूसरा हो रहा है। तो अब इसमें उत्पाद व्यय में कितना काल मानना कि नहीं मानना? तो समय लगेगा। जैसे यहाँ माना वैसे यहाँ पर तो समय की बात है। आपने क्या बोला? कोई दिन की बात तो नहीं है, समय 4 समय। समय, तो समय के हिसाब से उत्पाद व्यय को तत्कालीन नहीं बोल पाएंगे। यहाँ तत्कालीन और यहाँ तत्कालीन बोलते हो। यहाँ बोल सकते हैं। यहाँ पे कैसे बोलेंगे? जिस समय मरा है उसके 4 समय तो लगेगा उसको। यहाँ पर आपको क्या बोलना है? ये बात समय का तो फर्क ही है, यहाँ पे भी फर्क, सूक्ष्म समय का तो फर्क ही है यहाँ पे। अब आप इसके साथ में जब स्थूल व्यवहार में बात चल रही है तब उसी दृष्टि से देखेंगे। तो उसमें भी नहीं है। दोनों जगह पर एक ही नए लगाओ, एक जगह पर दूसरा नए और दूसरे दृष्टांत में दूसरा नए,
ऐसा समान, नहीं होता तो है। समान समान। तो कहाँ आपको द्रव्यार्थिक नहीं लगाना है, कहाँ पर्यायार्थिक नहीं लगाना है, ये सोच समझ करके लगाओ। अब यहाँ प्रथम क्षण और दूसरे क्षण, तो ये जो है जिस तरह से लेना है, कुम्हार ने मिट्टी ली और घड़ा बनाना शुरू कर दिया। अब क्या करना, व्यवहार कड़े माने कड़े, संथारो पाथरे छे ने संथारो थई गयो। महिला रसोई करती है और उसने गणित अपना कर लिया और सामने पूछा रसोई तैयार, तो क्या हाँ तैयार। बोलो, तो कड़े माने कड़े का सिद्धांत। अब वो कराता सिद्धांत किया कि क्या किया, अभी इधर से घर से नीचे उतरे हैं दिल्ली जाने के लिए, ख्याल है, अभी यहाँ से रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंचे, इसमें कांति भाई ने फोन किया और पूछा भी क्या गया छे। अब उनकी पत्नी दिल्ली गया है, ये बोलेगे कि नहीं बोलना। स्वाभाविक उत्तर क्या देना, संसार के व्यवहार में स्वाभाविक उत्तर क्या देना, सहज उत्तर उसका क्या होना चाहिए, दिल्ली गया, दिल्ली गया, ये उत्तर सही कि गलत है, व्यवहार से सही है, कड़े माने कड़े। हाँ, तो फिर ये कड़े माने कड़े का सिद्धांत अगर सही होता है तो उसको निर्णय कहना कि नहीं कहना, कहना है। भगवान महावीर का सिद्धांत है कड़े माने कड़े, करना चालू किया नहीं हो गया। अब ये क्रिया का काल जो जिसको सामने आ रहा है, समझे कि क्रिया कालिकता, क्रिया चालू तो हुई, ये जिसका क्या विलय न हुआ हो है, गया। क्रिया मतलब कहाँ, जहाँ उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी उसको क्रिया, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी तो पर्याय का परिवर्तन होगा। अब जैसे पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा तो वो किसके कारण, उत्पाद व्यय कारणीभूत है और पर्याय कार्यभूत है, पर्याय परिवर्तन कारण है और उत्पाद व्यय कारणीभूत है। आप उत्पाद व्यय को कार्य मान करके पर्याय परिवर्तन को कारण मानेंगे कि पर्याय परिवर्तन को कार्य मानकर उत्पाद व्यय को कारण मानेंगे। पर्याय को कारण मान के पर्याय परिवर्तन को कार्य मानेंगे। उत्पाद व्यय को कारण मानना है, उत्पाद व्यय की जो प्रक्रिया घटित हो रही है, अब वो कारणीभूत निमित्त है, उससे पर्याय का परिवर्तन कार्य हुआ, ख्याल आएगा। यहाँ पर क्या है, अभी ये अलग अलग निमित्त से आपको जो जिस तरह से देखना है, तो किसमें द्रव्य की तिरोभाव शक्ति, किसमें जो है कैसी, ये आप जब स्पष्ट करेंगे तब आपको इसका ख्याल आएगा। अब इस हिसाब से जो है क्या समझना है दोनों के अंदर, नैयायिक वैशेषिक दर्शन वाले अपनी अपनी तरफ से जो भी अलग अलग कहेंगे, इनके अलग अलग करने के समय में पूर्ववर्ती समय और उत्तरवर्ती समय, बस आप पूर्ववर्ती समयवर्ती जो है तो किसके साथ देखना है, और उसी में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे घटनाशत्वात् मुकुटोत्पत्ति ही, मुकुटोत्पत्तित्वात् घटनाशः, ये बैठा जिस तरह से ये आप सब बैठा रहे हो, अब यहाँ पर देखिए ये घट है सुवर्ण घट, अब सुवर्ण घट का नाश होकर के यहाँ पर आए तब मुकुट पर्याप्त हुई। अब मुकुटोत्पत्ति जो हुई तो यहाँ क्षण स्वीकार हो, अब घट नाश जब हुआ तो ये व्यय हुआ और यहाँ मुकुट की उत्पत्ति हुई, कब हुआ कैसे हुआ, तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के अंदर जो है काल के कालांतर था। अब ये कितने नए कितने चतुर है ये देखो, आदीपम आव्योम सम स्वभावम स्याद्वाद मुद्रा। अब ये बात जहाँ पर कई तो नए कहते हैं कि चलो आप बताओ यहाँ पर ये घट का नाश और मुकुट की उत्पत्ति में बीच के काल के अंदर आपका उत्पाद व्यय द्रव्य का सिद्धांत नहीं रहा, द्रव्यता नहीं, उत्पाद व्यय की सिद्धांत क्या है, प्रति समय सभी द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ही है, तो भी अपना सिद्धांत रहा, तो उत्पाद व्यय कहाँ रहा, भले वो घड़े से जब मुकुट बन रहा है तब कुछ ना कुछ तो समझो, घड़ा बनता है तब कापालिक बनता है, वो बनता है, कुछ ना कुछ तो पर्याय में अपन को भले दिखे या न भी दिखे, तो यहाँ पे घड़े से जब मुकुट बन रहा है एक तो पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, दूसरे पर्याय का नाश हो रहा है,
कंटिन्यू प्रोसेस चालू ही है। तो कालांतरता उसमें, क्षणांतरता, भले कालांतरता। घट से मुकुट बनेगा तो उसमें समय लगेगा, घट नाम के कार्य से बस मुकुट आपने क्या बोला, भले समय- भले भले तो भी बीच के बाकी तो पर्याय बनेंगे ना। समझो घड़ा बन रहा है तो घड़ा के कापाली कहते हैं, जो क्या है ठीक है, वो व्यय के बाद होता है। व्यय के नहीं, समझो वही तो ना, थोड़ी तो बड़ी होगा, बुक बनेगी, बुक की उत्पत्ति कब आप होगी? व्यय के बाद वाली प्रक्रिया को उत्पाद में पहले क्यों स्वीकारते हो? व्यय नहीं, मैंने पहले क्यों बोला, अब घड़ा बनाना है, समझो इस बिल्डिंग को बनाना है, तो बिल्डिंग की उत्पत्ति कब होगी? पूरी बिल्डिंग बनेगी तब, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा काम चालू तब तो उत्पत्ति हो ही रही ना। तो अपने जब घड़े से मुकुट बनने की प्रक्रिया के अंदर नए नए पर्यायों में उत्पत्ति हमारी सतत चालू है, और पुराने पर्यायों में जो है वह सतत चालू है, और ध्रुवता तो हमारे सोने के कारण से रही हुई है। ध्रुवता नैयायिकों को दिया हुआ कोई दोष लगता नहीं। ध्रुवता आपकी बरोबर जो है द्रव्य से बनी हुई है। सवाल किसका है? नैयायिक कहाँ जा रहे हैं? आपका सिद्धांत है प्रति समय उत्पाद व्यय उसको स्वाभाविक कह दिया है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम एव, तो वो एवकार इति स्वभाव, द्रव्य का स्वरूप स्वभाव वही हो गया है। आप उससे भिन्न नहीं कह सकते हो, तो वो भिन्नता नहीं लाने के लिए क्या करना? तो 1 मिनट के लिए भी आपका पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य रहित नहीं होगा। जैसे आत्मा संसार में थी तब भी उत्पाद व्यय द्रव्यता थी, और सिद्ध हो गई तब भी उत्पाद व्यय द्रव्यता बनी हुई। तो संसारी पर्याय में थी तब द्रव्यगत उत्पाद व्यय हो रहा था, अब जो है सिद्ध बनने के बाद गुणगत उत्पाद व्यय हो रहा है। यहाँ द्रव्यगत उत्पाद व्यय होने से संसार में पर्याय का परिवर्तन हो रहा था, अब सिद्ध पर्याय के अंदर उत्पाद व्यय गुण में हो रहा है, तो गुण के पर्याय में परिवर्तन। बोलो, वापस बोलो पहले। द्रव्य का परिवर्तन हो रहा है और शुद्ध गति में गुण का परिवर्तन। हाँ बोलो बरो, आप उनकी बात बरो, उन्होंने उतना ही बोला है, आप उसको अभी जो है पूरे शब्द आने चाहिए। संसारगत पर्याय में द्रव्य का परिवर्तन होता है, और सिद्ध के पर्याय ऐसे फिर क्यों बोला? उत्पाद व्यय बिना का वाक्य नहीं बोलेंगे। किस पर घटाना है? किस में बात करनी आ रही है? घड़े, घड़ा, क्या घड़ा के? आत्मा। फिर आत्मा आप पीछे ही सोचते रह गए, जब बात इतनी आगे बढ़ी सिद्ध के ऊपर आई कि नहीं आई? मौन में सोचता होता है। ये हमेशा जब टॉपिक चलता है तब पॉइंट को पकड़ो। बोलो। संसारी पर्याय में उत्पाद व्यय, संसारी अवस्था में उत्पाद व्यय के कारण पर्याय परिवर्तन होता है। हाँ। सिद्ध की अवस्था में उत्पाद व्यय के कारण गुण का परिवर्तन होता है। गुण में उत्पाद व्यय होने से परिवर्तन होता है, पर्याय परिवर्तन होता है। आप क्यों नहीं मानता? कपड़ों राखो नहीं, क्यों नहीं मानता? फिर बार बार वही परिस्थिति आएगी। आप एक बार सुधारना नहीं, ये बात सब गलत। और आँख के लिए कपड़ा दूसरा रखो, एक ही कपड़ा सब जगह मत करो। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? पर्याय परिवर्तन जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रति क्षण जो है सिद्धांतिकता बनी रहती है। अब ये आपको समझना है, तो ये कैसे आपको सिद्ध करना है ये देखना है। बरोबर है? ख्याल में आया? तो ये सिद्धता करने के लिए जब आपने बात बैठाई है, तो इसके अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया संसारी जीव की द्रव्यगत हो रही है, गुण में तो हो ही रही है। संसार में कोई गुण में नहीं हो रही है ऐसी नहीं, क्योंकि प्रति समय नए पदार्थों के अंदर आपके ज्ञान में तो उत्पाद व्यय हो ही रहा है, और वही सिद्ध में भी होना है। फर्क क्या है? संसारी पर्याय में ज्ञान जो है मति श्रुत का ही है, दर्शन चक्षु इंद्रिय का ही है। तो जो यहाँ पर भी ज्ञान दर्शन तो वही है, सिद्ध में यही ज्ञान दर्शन अनंत प्रमाण में विकसित है, प्रकट है। तो ज्ञान दर्शन में तो किसके कारण पर्याय परिवर्तन हो रहा है? ज्ञेय में होने वाले पर्याय परिवर्तन के कारण होना है। वही संसिद्ध में भी है, ज्ञेय के अंदर उत्पाद व्यय हो रहा है, तो ज्ञेय के कारण होने वाले उत्पाद व्यय से सिद्ध के ज्ञान दर्शन में भी उत्पाद व्यय हो रहा है, तो वहां भी ज्ञेय की पर्याय बदल रही है जी। अब रही बात किसकी? गुण को एक तरफ रखिए, गुण में पर्याय परिवर्तन उत्पाद व्यय के कारण जो हो रहा है वो समझ में आए। अब द्रव्य में रखिए, तो जीव संसार के अंदर ये जो परिवर्तन है इसका कैसे है? द्रव्य का परिवर्तन है। जन्म मरण जो चलेगा वो जो है किसके साथ चलेगा? द्रव्य के साथ। तो जीव द्रव्य ही उसमें जो है उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है।
तो ये उत्पत्ति नष्ट जो है उसके कारण, उत्पाद व्यय के कारण जन्म मरण के पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा। इस अंश में जीव की अनित्यता आई। मूल द्रव्य से जीव नित्य होते हुए भी पर्याय से अनित्यता स्वीकार करके दोनों को साथ जोड़ करके बोलोगे तो जीव नित्य है। अब यही नियम सब पदार्थों के साथ लगाओ। पुद्गल में भी क्या है, पुद्गल में भी परमाणु संयोजन से जो उत्पाद की प्रक्रिया हुई उससे वस्तु बनी। अब वो जितने काल तक रहेगी वहां तक जो है नित्यता बनी रहेगी। फिर उसके परमाणु बिखर जाएंगे तो अनित्यता आ गई। अनित्यता के कारण फिर पर्याय बदल गई। फिर वापस वही परमाणु जा करके जुड़ेंगे, जुड़ करके फिर वापस पर्याय बनेगी। तो ये तो होते ही रहने वाला। मूल पुद्गल भी परमाणु स्वरूप में नित्य ही है, वो भी विनाशी द्रव्य नहीं है, अविनाशी द्रव्य ही है। ये विशेषता है। तो ये भी अविनाशी है। जीव भी विनाशी द्रव्य नहीं है, लेकिन जीव पुद्गल संयोग के कारण अपने उत्पाद व्यय की प्रक्रिया उसमें करता है तो पर्याय का परिवर्तन होता है। और ये बार बार होते रहता है। तो बार बार होते होते कितना बार हुआ है, तो अनंत बार हुआ है। ये अनंत कालिकता होने से उत्पाद व्यय के कारण पर्याय परिवर्तन से जीव संसार में क्षणिक है। और यही जीव जो है वापिस अंतिम पर्याय धारण करके सिद्ध में वैसा रहता है कि अब उसके द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है। वहां पर जो है त्रिकाल नित्य ध्रुव है। अब आपको क्या साधना है? दोनों साधना है। द्रव्य से संसारी और सिद्ध पर्याय, गुण से संसारी और सिद्ध पर्याय। अब दोनों में जाकर के आपको ध्रुवता निश्चित करनी है। बोलो बोलो पहले, चलो। हेलो सर। द्रव्य से संसारी पर्याय में, और मतलब कितने हुए? 4 हो गए, ये ध्यान में रखो। द्रव्य से संसारी पर्याय में हाँ, सिद्धता साधनी है। द्रव्य से सिद्धता नहीं, सिद्धता कैसे साधेगी? द्रव्य की संसारी ध्रुवता, पर्याय- ध्रुवता नित्यता। हाँ, गुण की संसारी सिद्ध अवस्था में ध्रुवता। हाँ। मिल गया। कैसे? 2 क्यों गिने आपने? द्रव्य से संसारी में और सिद्ध में 2 ये हो गए। हाँ, गुण से संसारी में और सिद्ध में ये 2 हो गए। अब दोनों तरफ आपको साधनी है तो 4 वाक्य है बरोबर। अब 4 लिखो पहले। ये 4 लिख करके 4 भेद को बरोबर आप एग्जाम्पल से सिद्ध करो। एक एग्जाम्पल में इसमें सिद्ध हो जाता है तो सब में हो जाएगा। द्रव्य से संसारी और सिद्ध। लिखो, अब दृष्टांत बनाओ ना पूरी तरह से। द्रव्य की संसारी अवस्था, द्रव्य की संसारी अवस्था में ध्रुवता साधनी। दृष्टांत का वाक्य बनाते समय वाक्य रचना में उत्पाद व्यय पर्याय सब आने जरूरी है। द्रव्य से संसारी पर्याय में ध्रुवता साधनी है। द्रव्य से संसारी पर्याय अपन में मेरा मनुष्यत्व, बराबर। अब मेरी ध्रुवता, अभी मेरे मनुष्यत्व पर्याय की मेरी उत्पत्ति हुई है। मनुष्यत्व पर्याय, पुरुषत्व पर्याय, बराबर। और जब मेरी उत्पत्ति हुई उससे उस समय मेरा चूंकि ये उत्पत्ति बराबर उत्पाद होगा। और जब ये मेरा मनुष्यत्व पर्याय से जब मेरा वियोग हो जाए, इतना लंबा चढ़ा मत करो। आप लिखो, वाक्य रचना करो पहले। तो शॉर्ट में एकदम बोलना ही नहीं है, लिखना है बस। बिना बोले लिखना है। बोलूं, आपकी ये तकलीफ बहुत बड़ी है। लंबा लंबा नहीं, आप कुछ नहीं, लिखो बस। एक 2 वाक्य से ज्यादा आएगा ही नहीं। एक लाइन में पूरा करता हूँ। आप लिखो पहले, बोलना नहीं है बस। ये बिनवाल नहीं है तो ये जिद नहीं पकड़ता। है तो मैंने जीत क्यों रहा था? कोई काम नहीं, वो आपको कोई साधो में आप सिद्ध करो। आप कुछ भी मत बोलो, स्पष्ट लिख लो बस। आपने विज्ञान प्रति प्रेम खूब है। बहुत प्रेम है। हाँ, बहुत। अरे 72 जिनाल है, इतना बड़ा क्या बात कर। ऐसे प्रेम हो गया। तो पहले भी प्रतिष्ठा कराइए विज्ञान लाओ ये। चले तो एक करेंगे, वैरायटी को करेंगे ना मैं नहीं आया। हां नहीं अच्छा जी, आप इस तो करेंगे कहीं तो
नहीं बिनमल नहीं आया बहुत अटेरी ऑफिस करे बिनबाल बालोरी अटेरी प्रतिष्ठा सो करे करे अटेरी करे एंटी को बरे बिनबाली को प्रतिष्ठा करे बिनमल नहीं करे सा बिनबाल बालोरी को वंती मतलब नहीं आप लिखो बोलो नहीं पहले चारों चार लिख दो पहले चार अलग अलग बैठने चाहिए और वाक्य रचना बरोबर करना शब्द आने चाहिए एक बोलो तो बाकी नहीं चार नहीं, बराबर नहीं बोलने में तो आप बहुत होशियार हैं वो वो तो जो मेरे लगे को एक मालूम- बोलो नहीं बोलना है आप पहले चारों चार लिखना है ये देखो नहीं आप हम ये देखो अगर बोले चुपचाप लगे रहे लव यू बोलो वहां से बोलो चौथा पॉइंट लग गया चौथा बोलो चौथा है गुण से सिद्ध पर्याय में ध्रुवता वो बोलो कि चौथा बोलो कि कैसे बोलो हाँ, चारों लिखे है ना हाँ हाँ बोलो अभी पहले से शुरुआत करो तो आपने विज्ञान जा रहे हैं चौथा बोलो हाँ चलो पहले हम लोग पास एक विचारो तेरा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। पहले ये बोले कि पहले मैं बोलूं आप बोलो ना सर ना थोड़ी है द्रव्य से संसारी पर्याय में ध्रुवता बराबर मैंने लिखा है मनुष्य पर्याय में उत्पत्ति पशु पर्याय से व्यय और आत्मा में ध्रुवता बराबर द्रव्य से सिद्ध पर्याय में ध्रुवता सिद्ध पर्याय में उत्पत्ति संसारी पर्याय से व्यय और आत्मा में ध्रुवता और बोले बाकी बोलो पहला बोलो कि दूसरा बोलो पहला मैंने बोला मनुष्य पर्याय में उत्पत्ति पशु पर्याय से व्यय और आत्मा में ध्रुवता मैं मनुष्य पर्याय में मेरी उत्पत्ति हुई गया जन्म में पशु पर्याय में था पशु पर्याय से मेरा व्यय हुआ और आत्मा मेरी ध्रुव अतः हटे लियो कोई नहीं लो मनुष्य पर्याय में उत्पत्ति मनुष्य पर्याय से मेरा व्यय हुआ जब मरूंगा तो और अभी बीच में आत्मा ध्रुव बराबर और बराबर पहलू बराबर दूसरा सिद्ध पर्याय में उत्पत्ति सिद्ध बने और सिद्ध में अपन द्रव्य से सिद्ध की अपन ध्रुवता सिद्ध कर दी तो सिद्ध पर्याय में उत्पत्ति हुई सादी अनंत बराबर और संसारी पर्याय से मेरा व्यय हुआ संसारी पर्याय में छुटकारा हो गया संसारी पर्याय से व्यय हुआ और आत्मा में ध्रुवता वहां पर क्योंकि सादी अनंत काल में वहीं पे रहना है तो आत्मा वहां पे ध्रुव है बराबर दूसरा अब तीसरा गुण से संसारी पर्याय में ध्रुवता ज्ञानादि गुण पर्याय में उत्पत्ति समझो अभी मैं आपके पास पढ़ रहा हूँ तो मेरी ज्ञानादि गुण के पर्याय में उत्पत्ति हो रही है मेरा ज्ञान बढ़ रहा है ज्ञान गुण बढ़ रहा है और अल्प ज्ञानादि जो मेरा दुर्गुण जो आत्मा के गुण है वो मेरा नष्ट हो रहा है अल्प ज्ञान से थोड़ा ज्ञान मेरा बढ़ा आपको उधर जाना ही नहीं है ज्ञेय पदार्थ के हिसाब से सिद्ध करना हाँ, तो है ये हिसाब से बोलता हूँ आपने लिखा क्यों नहीं वैसे मैंने चौथा वैसे लिखा है सिद्ध वाला वैसे तीसरा और लिखा चौथा दोनों एक ही तरीके से हाँ, तो लिखना ये है बोलता है, ये बोलता है। अलग अलग पर्याय में घटाना है। है गुण से संसारी पर्याय में ध्रुवता तो ज्ञ के कारण से मेरा ज्ञानादि गुण पर्याय में उत्पत्ति हुई अब इस ज्ञ के कारण से पुस्तक का ज्ञान हुआ पुस्तक के कारण से पुस्तक का ज्ञान
बराबर। और समझो, और फिर उसके पहले मुझे टाइम का ज्ञान हुआ था, उससे उस पर्याय का व्यय हुआ। और मेरी आत्मा में भले पुस्तक का ज्ञान हो या इस पेन का ज्ञान हो कि कुर्सी का ज्ञान हो, ज्ञान गुण मेरी आत्मा में स्थिर है, बराबर। अब चौथा, गुण से सिद्ध पर्याय में दूर होता, ज्ञेय के कारण से सिद्ध के ज्ञानादि गुण में उत्पत्ति होती रहती है, बराबर। और जो ज्ञान पूर्व जो ज्ञानादि गुण था उसका व्यय होता रहता है, क्योंकि ज्ञेय के कारण से, क्योंकि ज्ञान में कोई परिवर्तन मात्र और मात्र ज्ञेय के कारण से होता है। जैसे जैसे पदार्थ में परिवर्तन होता रहता है, वैसे वैसे उनके ज्ञान में। जितने वाक्य ज्यादा बढ़ाते हो ना आपको मन में द्विधा रहती है। तो आप क्या करते हैं कि उसको वाक्य बढ़ाने जाते हैं, लेकिन मूल उत्पाद व्यय की प्रक्रिया आपके अंदर नहीं बढ़ा। मैंने थोड़ी समझाऊंगा, बोलो। ज्ञेय के कारण से आप पूर्ण तो ज्ञेय के कारण से ज्ञानादि पर्याय में उत्पत्ति हुई, ज्ञेय के कारण से ज्ञानादि गुण में व्यय हुआ और ज्ञान की ध्रुवता रही। ज्ञेय के अंदर होने वाली उत्पत्ति और व्यय के कारण ज्ञान में उत्पाद व्यय होता है। अभी क्या बोलना था आपको, एक ही वाक्य में लिखा इतना ही है, बोलो। आधे वाक्य लिखा है, आपको समझा रहा हूँ। द्रव्य मनुष्य पर्याय में तरुण युवा प्रौढ़ इस प्रकार पर्याय का परिवर्तन हुआ और द्रव्य की ध्रुवता रही। ये सिद्ध पर्याय रमाय, सिद्ध पर्याय में ध्रुवता है लास्ट ध्रुवता सादी अनंत थोड़े मनुष्य पर्याय अंत होने ध्रुवतारी सादी बोले ध्रुवताखंडी, ध्रुवतारी सादी मतलब ध्रुवताखंडी। हाँ, मनुष्य पर्याय उत्पादन पूर्व हुआ ध्रुवता वटेना खंडी। गुण रमाय मनुष्य पर्याय रमाय गुण रूप का मतलब ज्ञान गुण बुद्धि घटी को पर्याय परिवर्तन हो। मुख्य माय गुण है वो तो ध्रुव ध्रुव सिद्ध पर्याय रमाय ज्ञान गुण गिनने का परिवर्तन हो, मुख्य गुण ध्रुव। अब यहाँ द्रव्य गुण के साथ, गुण द्रव्य के साथ जिस तरह से रहा है, बरोबर। अब ये जो है इसको बरोबर स्पष्ट करते करते उत्पाद व्यय की प्रक्रिया को सिद्ध की, और उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होते हुए थे पदार्थ जो है अपने आप में ध्रुव रहा। अब नैयायिकों के मत को कैसे लेंगे आप? नैयायिक कैसे हैं जी? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के अंदर भेद की अभेद। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, पूर्व समय में और उत्तर समय में। अब घट में से मुकुट बना, तो घट में से मुकुट बना, दूध में से दही बना, जन्म के बाद मरण हुआ। अब इसके अंदर पूर्व समय उत्तर समय, पूर्व समय से कारणत्वात्, उत्तर समय से कार्यत्वात्। दूध में आपने दही डाला तो वो दही बनना शुरू हुआ, तो उसमें पूर्व समय उत्तर समय क्या लेना, ये बात है। और कोई भी किसी को मृत जाहिर करेगा, क्या मृत है ये घोषित करने के लिए उसको वहां पर पूर्व समय उत्तर समय की तुलना करते रहना पड़ता है। पूर्व समय की क्रिया, बोलना चलना हंसना श्वास लेना आदि की क्रिया जो चल रही थी वो चल रही है कि नहीं। अब उत्तर समय की क्रिया, उत्तर समय की क्रिया के अंदर व्यय हो रहा है कि क्या हो रहा है? तो पूर्व समय की क्रिया उत्तर समय की क्रिया में, इसमें इनको जो है क्या कहना है? नैयायिकों ने कारण क्या बताया है? अब ये आप पहले नहीं लिखो, आप नैयायिकों का कारण क्या है? कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, लिखो। वो ऐसा मानते कार्य के पहले ही जो होता है उसे कारण कहते हैं। ऐसा आप अधूरा बोलते हो, आपकी यही तकलीफ है। कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारण, हाँ बस ये लिखना है, कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारण। हाँ, वो गधे के लिए गधे का कारण नहीं, बार होगी पूर्ववर्ती कारण, नियत पूर्व वृत्ति, एकदम एग्जैक्ट पहले जो होता है पूर्ववर्ती कारण। हाँ, नियत पूर्व वृत्ति कारणम, जब वो उसके चर्चा चलेगी कर रहे हैं। हाँ, क्या मतलब? कार्य के ठीक पहले जो हो वो कारण, वो कारण है, बहुत दूर का कारण नहीं गिना। हाँ, नियत पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि कार्य हो रहा है तो उसके ठीक पहले। और ये चर्चा अपने पहले भाग में जब आई थी तो आपको ख्याल आएगा। वो जगह अवस्था है नहीं, कुछ यार हाँ, क्या कहते हैं ओग शक्ति और समुचित शक्ति, बराबर है। ओग शक्ति, समुचित शक्ति कार्य होने के पहले, ओग शक्ति पहले से बड़ी है। दूध में से घी बनने की प्रक्रिया,
समझ सकती नहीं। हाँ बराबर। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो कार्य यहाँ पर देखो कार्य हो रहा है, अब ये कार्य हो रहा है, दही कार्य होना है, दही कार्य के पहले आपने दूध में दही डाला, तो नियत पूर्ववृत्ति किसका हुआ? दुग्धे दधि। तो वहां से उसकी प्रक्रिया चालू हो गई, हुई। हाँ आया ख्याल में? जीव माता के गर्भ में आया, बोलो जीवन चालू हुआ कि नहीं? हुआ। ख्याल है? जीव माता के गर्भ में आया तो उसका जीवन चालू हुआ कि नहीं? हुआ था। तो ये किसकी दृष्टि से हुआ है? केवली की दृष्टि से। ख्याल है? केवली की दृष्टि से जीव ने जैसे ही माता के गर्भ में प्रवेश किया, प्रति क्षण उसने आहार लेकर के अपने शरीर की रचना करके उसका जीवन चालू हो गया। तो आयुष्य कब से गिना जाएगा? केवली की दृष्टि से वो दिन से। हाँ, व्यवहार के जन्म में केवली की दृष्टि से जिस दिन माता के गर्भ में आया उस दिन से। दिन मत बोलो, वो समय से। हाँ ये बात, वह क्षण है, समय है। तो जीव गर्भ में प्रवेश किया और पहले ही उसने औदारिक शरीर आदि ले लिया, क्रिया करनी शुरू कर दी, तो आयुष्य उसका शुरू हो गया, आयुष्य काल शुरू हो गया, वहां से आयुष्य गिना जाएगा। तो जीव जितने आयुष्य के दलिक लेकर के आया है, वो दलिक के हिसाब से उसको काल जितना पूरा करना है उसको गिनती यहाँ से शुरू हो। अब ये स्थूल दृष्टि वाले व्यवहार करेंगे तब क्या करेंगे, वो कब करना है? तो ये जो है कौन? वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक कब कहेंगे? वो 3 महीने के बाद कहेंगे, 5 महीने के बाद कहेंगे। बस डिग्री गति का काल करने का नहीं, उत्पन्न में हुए में। किसमें? डिग्री गति का काल किसमें याद आएगा? व्यय में। व्यय हुआ तो विग्रह गति चालू हुई। यहाँ से तो निकल गया जीव। हाँ, आगे निकल गया तो ये व्यय। हाँ, शरीर छोड़ा, वो विग्रह गति का वो विग्रह गति का काल, मतलब इसके व्यय से विग्रह गति शुरू हुई। आगे उत्पाद उसमें नहीं गिना जाएगा। विग्रह पूरी हो जाएगी ना, विग्रह गति वहां पूरी हो जाएगी, तब उत्पाद की प्रक्रिया शुरू हो गई। जीव माता के गर्भ में आया, माता के गर्भ में आया तो आया। वहां से उसका आयुष्य का काल चालू हुआ। हाँ, जीवन यहाँ का। से जीव मरा, हाँ, आयुष्य पूरा हो गया। पूरा हो गया। बीच का काल वो किसमें गिनना? मरा उसमें, जन्म हुआ उसमें, बीच में विग्रह गति का, वो काल किसमें गिनना? वो पुराने आयुष्य के साथ है, पुराना आयुष्य बांध करके साथ में लेकर आया ना, तो वहां से शुरू है। अब यहाँ शरीर धारण करते ही उसका आयुष्य शुरू हो जाए। इसलिए प्रवेश करते ही पहले ही जैसे औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, उसका आयुष्य काल शुरू हो गया। अब इधर देखो ना, आपने जैसे दही डाला तो रिएक्शन चालू हो गया कि नहीं? आपने नींबू डाला तब दूध फटा कि फटा तब नींबू डाला? कार्य कारण भाव किसमें बैठाएंगे? नींबू डाला दूध फटा। कारण ये है कि नींबू डाला और दूध फटा, तो कारण के उसके अंदर जैसे आया तो उसके रिएक्शन शुरू हो गया। वही यहाँ पर हमने किया था, कपड़ा फटा कि टूटा, तो जैसे जैसे फाटते गए वैसे टुकड़ा होता गया कि जैसे जैसे टुकड़ा होता गया फाटते गए। तो कारण ये है, कार्य ये है, ख्याल है? तो कारण की क्रिया हो रही है, वैसे ही कार्य के अंदर टुकड़े जैसे होता जाएगा वैसे उत्पाद व्यय को आपको एक साथ में जोड़ना है। तो दोनों उत्पाद व्यय की उसके साथ में जुड़ रही है प्रक्रिया, उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, उत्पाद भी हो रहा है, व्यय, फटने का उत्पाद हो रहा है, टुकड़े होने का व्यय हो रहा है। जीव आया गर्भ में, उसका आयुष्य शुरू हो गया। अब शरीर बनता रहेगा, शरीर बन रहा है तो आयुष्य चालू है, तो शरीर बन रहा है। अब उसमें कार्य कारण भाव किसका आया? आयुष्य चालू नहीं होता वहां उसको मरा हुआ नहीं कहते, तो चल रहा है। अब 2 घड़ी के बीच का काल है, तो 2 घड़ी, ये 2 घड़ी का काल हम उत्पाद और व्यय के बीच में अगर 2 घड़ी आपने बनाई तो ये 48 मिनट हो गई। अब इसके अंदर वो बीच में मर जाए तो अपर्याप्त है। अपर्याप्त का पर्याप्तियां पूरी नहीं की। अब जीव तो आया है, अब जीव उस समय किस रूप में है? अब सकर्मी अवस्था में, कर्म ही उसके उस प्रकार के हैं। अब इसके कारण अगर वो अपर्याप्ति 48 मिनट में से ये 38वें मिनट में ही आया है, अब 38वें मिनट के बाद 10 मिनट उसकी और बाकी है जो पर्याप्तियां बाकी पूरी करनी है। अब 6 पर्याप्ति वाला जीव है तो 6 ही पर्याप्तियां पूरी करेगा, तो वो अपर्याप्त नहीं कहलाएगा। अब 4 पर्याप्ति वाले एक केंद्रीय आदि जीव है, वो आए, वो भी अपना शरीर तो बना रहे ना जी, और वो भी बीच में मर गए, उसका भी 2 घड़ी का काल है, अंतर मुहूर्त सबके लिए है।
एक इंद्रिय के लिए भी अंतर्मूर्त है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय के लिए भी अंतर्मूर्त है, पंचेंद्रिय के लिए भी अंतर्मूर्त है। अब अंतर्मूर्त काल के बीच में उसका आयुष्य टूट गया किसी भी कारणवश, तो वो अपर्याप्त जीव अब केवली के ज्ञान दर्शन में एक भव तो हो गया। केवली जब उसका कथन करेंगे तो वो तो एक भव तो गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। फिर जीव आया मनुष्य गति में आया और एकदम कोई भी कारण हो गया, माता की मृत्यु हो गई, भूकंप आ गया, जो भी कुछ हो गया, 2 घड़ी तो 48 मिनट का लंबा काल है, और भूकंप तो होता है 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 40 सेकंड का। एक भी भूकंप अगर 1 से 2 मिनट तक चला जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वहां तो विस्फोट है ना, इतना वाइब्रेशन है, तो 2 घड़ी होने में तो कितना बड़ा लंबा टाइम है। अब कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट कोई 2 घड़ी तक नहीं होता है, वो एक्सीडेंट होता है 2-4 सेकंड का ही होता है, आगे पीछे की क्रिया का टाइम लंबा है। तो उसमें उतनी देर में तो उसको जीव को शरीर छोड़कर जाने में देर कितनी लगेगी। एक्सीडेंट जैसे हुआ, ये हमने क्या देखा, कपड़ा फटा और फिर 2 टुकड़े हुए, तो वैसे जीव यहाँ पर जो है मरा, तो मरा होने के बाद मतलब मरा कैसे, जब उसका आयुष्य टूटा तो मरा, तो टूटने में उसके पास क्या हुआ, व्याघात किसका हुआ, जिस कारण से आयुष्य टूटने के निमित्त आक्रमण हुए, आघात प्रत्याघात उपघात जो हुआ, तब जाकर आयुष्य टूटा है। तो कार्य कारण भाव तो हुआ है, कार्य कारण भाव के अंदर काल की क्षणिकता इतनी ज्यादा है कि उसकी गणना नहीं हो रही, वो गिनती में नहीं आ रहा है। जैसे दृष्टांत कैसे बताया था, महावीर स्वामी का जीव 10वें देवलोक से च्युत होकर के माता के गर्भ में आ रहे, अब उनको वहां पहले ज्ञान है और यहाँ उत्पन्न होने के बाद में ज्ञान है, लेकिन मध्यवर्ती तो वो काल कितना है, वो अवग्रह का काल है, विग्रह गति का काल है। तो मैं चव रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का उनको ख्याल नहीं है, हूँ चवी गयो छू, હું ચવવાનો છું, મારું ચવન થવાનું છે, અને હવે હું ચવીને માતાના ગર્ભમાં આવી ગયો છું। अब ये ज्ञान दोनों बराबर है, पूर्व का और पश्चिम का, बाद का, उत्तर का, पूर्व, लेकिन वर्तमान काल जो है वो आ रहा है ख्याल में आपको, तो वो कितना है, वो कैसे आपको ख्याल है, थोड़ा और ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे आप, बोलो। अब यहां से ये जो है गुण स्थान बदल रहा है, अब ये 13वां गुण स्थान है और ये इधर है 12वां गुण स्थान। अब ये इतना अंतर है। अब 12वें गुण स्थान पर यहाँ पहले वितरागी तो बन गए, अब इधर देखना ध्यान से, ये चरम समय और ये द्विचरम समय। अब यहाँ पर उनका जो है केवल ज्ञानावरणीय, फिर केवल दर्शनावरणीय, और फिर ये तीसरा अंतराय कर्म। अब 3 का क्षय होना है और समय है कितना इन 2 के बीच में। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ गुणस्थान है, 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जाने का टाइम कितना लगने वाला है। अब ये पूरा कब हुआ और ये शुरू कब हुआ, इसकी पूर्णा होती है उसकी शुरुआत। तो उत्पाद वे किसमें हुआ, कैसे हुआ, शिक्षण हुआ, जिस तरह उत्पाद हुआ शिक्षण क्या हुआ। इतनी क्षणिकता, इतने क्षण की वहां पर जो है न्यूनता है कि आप उसकी गिनती करो, गणना गणित करो, ये आपके लिए मुश्किल है। तो ये इधर देखो, ये दोनों की एक दीवार है बीच की, ये दीवार बीच की है, और इसका पहले वाला समय ये, अब मान लो कि ये 48 मिनट का हम गिनते हैं, ये 48वें मिनट है। अब इसके पहले ये 47वें मिनट और इसके पहले ये 46वें मिनट। अब 3 कर्म है, कौन से, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। अब तीनों की प्रकृति कितनी है, ज्ञानावरणी की 5 है, दर्शनावरणी की 9 है, अंतराय की 5 है, तो 3 मिलाकर 19 प्रकृतियां, और 19 प्रकृतियों को इनको एक साथ में, एक समय 2 समय में इनको पूरा करना है। समय कितना बचा है आपको, इसलिए वो अंतिम समय, चरम समय और द्विचरम समय, पिछले के 2 चरम समय लेना है, वो लास्ट एंड सेकंड लास्ट, इस लैंग्वेज में, भाषा में बोल।
द्विचरण समय बरोबर। अब इतने में उसकी 19 प्रकृतियों का बरोबर क्षय करता है, और जैसे हो जाता है तो ये काल जो है आपने देखा ये हुआ, और ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर इनको केवल ज्ञान, अब केवल ज्ञान भी हुआ है, केवल दर्शन भी हुआ है, और अनंत वीर्य भी प्रकट हुआ है, तीनों एक साथ। क्योंकि बाद में तो ये काल लंबा है, अब ये तो बहुत लंबा काल है, उस पर रहना है। अब महावीर स्वामी जो है इस पर 30 बर रहे, पार्श्वनाथ 70 बरस तक रहे, नेमिनाथ 700 बरस तक रहे, तो ये तो 13वें गुणस्थानक का दीर्घ काल है। सवाल किसका है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का है। उत्पाद क्या होने वाला है? केवल ज्ञान। व्यय किसका होना है? 19 कर्म प्रकृतियों का। अब ये बरोबर बैठा के दृष्टांत को स्पष्ट करो। अब कर्म प्रकृति का व्यय नहीं होगा, वहां तक गुण का उत्पाद नहीं होगा, तो गुण तो अंदर ही पड़ा है। सत्तागत केवल ज्ञान, केवल दर्शन आत्मा में अंदर ही है। अब क्या है? ऊपर के आवरण को हटाना है। अब मैंने ये आवरण रखा, तो ढका हुआ है, अब इसको हटाते 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 ये हो गया मेरा 2 समय का काल। यहां से मैंने ये नीचे लिया, ये 2 समय लगे, और 2 समय लगते ही अंदर से आपको प्रकट हो गया। तो ये प्रक्रिया जो उत्पाद व्यय की होगी, अब उस समय में भी उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और ध्रुवता बनी रही। अब इधर तो आयुष्य पूरा होने वाला नहीं है, इस क्षण आयुष्य पूरा नहीं होगा। इधर देखो, अब ये हमने और किसी का नहीं, और मरुदेवा माता का देखा, ख्याल है? तो वो किसके हिसाब से आपको चलाना है? जीवन तो उनका आयुष्य के हिसाब से तो जीवन चलेगा। अब इधर देखो आप, ये मरुदेवा माता का जीवन काल अंतिम काल है। अब ये यहाँ से ये 0 डिग्री मैंने की, और यहाँ से इनको आते आते ये 48 मिनट की 2 घड़ी इतने में होनी चाहिए। अब इसका व्यवहार हमने किससे किया है? अंतर मुहूर्त से। इधर देखो अब ध्यान से, अब मरुदेवा माता यहाँ पर हाथी की अंबाड़ी पर बैठी और हाथी चलने लगा। अब ये चलते चलते यहाँ पर आए, इनकी अनित्य भावना शुरू हुई, बरोबर। अब अनित्य भावना शुरू होते होते ये यहाँ से अनित्य भावना से निकल करके अब यहाँ पर आए, ये शुक्ल ध्यान की धारा शुरू। ये शुक्ल ध्यान का पहला चरण और ये दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में आते ही इधर इनका जो है वीतरागता का गुण प्रकट हुआ, और इधर दीद कर्म का क्षय हुआ, और इधर इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो। तो इसलिए समय में ही हो रहा है। समय कितना सूक्ष्म है, और इतने समय में ये कार्य हो रहा है। तो यह तो 48 मिनट है, 48 मिनट तो स्थूल टाइम है, समय सूक्ष्म समय है। अब इतनी सूक्ष्मता के साथ चलते हुए जिस धारा में वो चढ़े हुए हैं, तो उसमें जो उत्पाद व्यय किसका हो रहा है? कर्म प्रकृतियों का। धारा किसकी है? उनकी अनित्य और शुक्ल ध्यान की है। अब शुक्ल ध्यान में आ गए तो फिर अनित्य भावना जो है वो हो गई, गौण हो गई, वो तो कारणीभूत निमित्त थी। उसके कारण जो है इनका ये इधर वितरागता भी प्रकट हो गई, तीनों घाती कर्मों का भी क्षय हो गया, इधर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये केवल ज्ञान इनका जो हुआ, इधर देखो, अब ये हुआ 30वीं मिनट पर हुआ है कितना? घाटी कर्म 4 तो ये हो गया ना, पहले मोनिया गया तो वितरागता आ गया ना, बाकी बचे 3 थे वो। बस मग क्या इधर मरुदेवी माता। मरुदेव माता, इधर आप ध्यान नहीं देते हो। अब ये हुआ कितने? 30 मिनट में ये कार्य हो गया। हाँ। इधर ये 20 मिनट ये गई, 10 मिनट में ये कार्य हुआ ये। अब ये 10 मिनट में हुआ है, और इधर अब इनके पास बचा कितना ये टाइम? 18 मिनट। अब ये 18 मिनट किसके हैं? ये इनका आयुष्य काल बचा है। तो 48 मिनट तक वो रहे हैं युद्ध कोई मरुदेवी माता 8वें गुणस्थान को चढ़ने के बाद। तो क्यों नहीं रहेगा? 48 मिनट तो आयुष्य थोड़ी पूरा हो गया। ना
उनको अंतगढ़ केवली हुए ना वो। तो अंतगढ़ का मतलब क्या हुआ? आप उसी क्या on the भाषा, spot। एक ही शब्द को घूंटते रहोगे क्या? खोलोगे नहीं शब्द को? उसी समय ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट थोड़ी बोलते हैं उसको। अंतगढ़ का मतलब क्या? अंतर्मुहूर्त काल। अंतर्मुहूर्त काल। तो फिर आप ऑन द स्पॉट बोलोगे तो क्या होगा? अंतर्मुहूर्त काल। तो अंतर्मुहूर्त काल जो है वो 48 मिनट का होना जरूरी, कोई तो 1 मिनट में भी किसी का काम हो जाए पूरा। उसको क्यों आप लेके उधर क्यों गिरना? चर्चा करनी है क्या आपको? घूटनी है बात उधर? तो ये मरुदेव माता की बात चल रही है तो उसमें 1 मिनट में पूरा हुआ है। तो 20 मिनट, 10 मिनट, 18 मिनट। तो अब किसकी बात चल रही है? मरुदेव माता। किसकी बात है? 2 घड़ी। बस, तो फिर इसको आपने क्यों उधर ले गए? आपको शास्त्र ज्ञान बड़ा है इसलिए जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, 1 मिनट ऐसा। यदि इधर जिसकी बात मरुदेवा के लिए 1 मिनट बोला है क्या? तो मरुदेव माता के लिए ऐसे ही बोलेंगे 20 मिनट, 10 मिनट, 18 मिनट। ये 2 घड़ी को करना है ना। तो कोई कहेगा 2 घड़ी नहीं हुई, 1 घड़ी में काम हो गया, तो क्या करना? तो इसका समझो, मैंने बोला कैसे समझाया किसी को कि भाई उनका मरुदेव माता 20 मिनट, 10 मिनट और 18 मिनट कहीं कहीं ये प्रोसेस थी। तो कोई कहे कि क्या 20 मिनट के बदले 5 मिनट में काम नहीं हुआ क्या? तो जवाब क्या? तो फिर और तर्क दो आगे। 1 मिनट में नहीं हुआ क्या? और तर्क दो आप। 1 सेकंड में नहीं हुआ क्या? एक तर्क दो। 1 समय में नहीं हुआ क्या? छोड़ दो, जाने आप दो। अपनी कल्पना कर रहे हो कि क्या? कल्पना कर रही है तो ये 2 घड़ी बैठाओ ना आप। ये फिर आप 2 घड़ी बैठाएंगे कैसे? हमको जो पंडित जी पढ़ाते थे ना कुबड़िया पालीताना, उन्होंने हमको क्या बोला पता है? 8वें, 9वें, 10वें और 12वें इसमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उन्होंने ऐसा बोला था। तो भी तो अंतर्मुहूर्त क्यों बोला? वो ऐसा बोलते कि भले अंतर्मुहूर्त बोलते लेकिन 1 मिनट में सब काम पूरा होता है। होगा तब ना, ख्याल है कि नहीं? तो आप पूरी प्रक्रिया गिनने की नहीं गिन। मैं कोई बीजू के हैंड भी मैं कोई बीजन नहीं किया, कोई अलग नहीं कह रहा। वो कहते हैं 1 मिनट में काम होता है। ठीक है, 1 मिनट में जब हो रहा है वो गिना। किसको गिनना है? अब वहां से च्यवन, देवलोक से च्यवन होना, वर्तमान में उतरना और नीचे उतर के गर्भ में आना। अब वो पूरी प्रक्रिया गिनने की बीच का गिनना। क्या क्या समझ नहीं? देवलोक से च्यवन हुआ हाँ 9:10 पर, हाँ 9:11 पर माता के गर्भ में आए। हाँ तो बीच में 9:10:30, हाँ हाँ 11:15, बस। 10:15। हाँ। अब वो गिनना, उसको आप विवक्षा करते हो तो वो 1 मिनट का ही है। हाँ बराबर। और फिर वहां से लेकर के यहाँ तक का सब मिला करके गिनोगे तो केवलियों ने अंतर्मुहूर्त के सिवाय दूसरा शब्द नहीं दिया। नहीं दिया बराबर। केवलियों ने अंतर्मुहूर्त के अब केवलियों ने अंतर्मुहूर्त का तो समय अपन दिया जब भी है अंतर्मुहूर्त की तो बात है। किसके लिए जगन्य, किसके लिए मध्यम, किसके लिए उत्कृष्ट? आप किसके लिए उत्कृष्ट? उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट का है। हाँ, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट का है तो 48 मिनट के अंदर ये सारी क्रिया बैठानी। तो अपन आप उधर क्यों चले गए फिर? कहाँ गए? जब ये पूरी क्रिया थी, हाथी पर बैठे, हाथी पर चल के आ रहे हैं, बीच में आए, वहां अनित्य भावना शुरू, उसके बाद शुक्ल ध्यान की धारा शुरू, उसके बाद ये मैं गणित कर रहा था और आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आप उल्टे तर्क को लेकर 1 मिनट पर चले गए। तो मैं गलती से, मैं नहीं समझाना चाहता, बस नहीं कोई बात। इनकी बुद्धि ऐसे ही चलती है, तकलीफ ये है। 10 मिनट के अंदर अनित्य भावना को बाधित किया, फिर शुक्ल ध्यान में चढ़े, बराबर। तो शुक्ल ध्यान में चढ़े केवल ज्ञान हुआ। उसके बाद 18 मिनट अपन ने कल्पना की